हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में पेपर नंबर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके अंदर अपने स्टार्ट कर रखे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन। उस पार्शियल डिफरेंशिएशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन किए थे। उसी में हमारे पास में जो अब नया टॉपिक है उसका नाम है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन ये हमारे पास में नया टॉपिक है। ठीक है, अगर एक्सरसाइज की अपन बात करें तो ये 5.2 पे है अपन। ठीक है, तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन को बोलते हैं अपन समघात फलन। होमोजीनियस फंक्शन को अपन बोलते हैं समघात फलन। ठीक है, समघात फलन। समघात होमोजीनियस यानी होमोजीनियस होनी चाहिए, पावर्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर चलेंगे आगे। यदि दो या दो से अधिक चरों का फलन देख लो, पहले हिंदी में देख लो फिर इंग्लिश में देखेंगे। चरों का फलन f एक ऐसा व्यंजक हो कि यदि दो या दो से अधिक फलन f एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों, इसके प्रत्येक पद में चरों, कौन कौन से चर हो सकते हैं? एक्स वाई जेड हो सकते हैं। एक्स वाई जेड चरों की बात हो रही है, एक्स वाई जेड की घातों का योग सदैव समान रहता है। कि घातों का योग सदैव समान रहता है। सदैव समान रहता है। ठीक है, समान रहता है। माना कि n है वो घात, माना कि n घात, तो इसे हम n घात का समघात फलन कहते हैं। n घात का समघात फलन कहते हैं। देखो डेफिनेशन से ही क्लियर है, क्या कहना चाह रहा है ये? दो या दो से अधिक चरों का फलन हो सकता है, दो ही चर हो यानी 2 वेरिएबल्स हो सकता है दो से अधिक चर हो। फलन f एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों की घात यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसे अपन क्या कहते हैं? होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में और देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। A function f of 2 or more than 2 a function f of 2 or more than 2 variables
वेरिएबल टू और मोर देन टू वेरिएबल is a expression such that the sum of powers of all variables इन ईच टर्म्स। देख लो एक बार फंक्शन क्या है, ए फंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स इज ए एक्सप्रेशन। जब उसका अपन एक्सप्रेशन करेंगे तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सम ऑफ पावर ऑल वेरिएबल्स इन ईच टर्म्स। ठीक है, ऑफ ऑल वेरिएबल इन ईच टर्म्स इक्वल, देन it is called homogeneous function। homogeneous function। देखो एक बार डेफिनेशन वगैरह पूछता नहीं है, डेफिनेशन तो खुद के समझने के लिए है। अब तो सीधे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ये कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, एफ एक्स वाई एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन और साथ में वाई वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई प्लस कहाँ तक जाएगा ये, ए एन एक्स की पावर वन एक्स की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस एन एन जीरो, ये तो हो जाएगा जीरो। यहाँ से क्या रहेगा, ए एन वाई की पावर एन। कोई फंक्शन मान लिए कि इस टाइप की फंक्शन होनी चाहिए आपके पास में कि ए जीरो एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, और लास्ट में जाएगा ए एन और वाई की पावर एन तक जाएगा लास्ट वाली टर्म। ठीक है, सबको चाहे से ऐड करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो वेरिएबल्स की पावर n है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर ऐड करना है, सम करना है, n माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यानी n है। इसको ऐड करोगे तो कैंसिल होकर के n बचेगा, तो इसे अपन क्या कहते हैं, n घात का होमोजीनियस फंक्शन। n घात का होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, n घात का होमोजीनियस फंक्शन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहना अब, कि अगर मैं x की पावर n कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ से तो रहेगा a जीरो प्लस x की पावर n कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से क्या मिलेगा a वन, x की पावर n तो कॉमन ले लेते x की पावर माइनस वन, यहाँ से क्या रहेगा y अपॉन में x। देखते रहना, x की पावर n जो है वो अपन कॉमन ले लिए, प्लस नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो यहाँ से रहेगा ए टू एक्स की पावर एन कॉमन, एक्स की पावर माइनस टू और वाई टू नीचे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा वाई अपॉन में एक्स का दोनों का स्क्वायर रहेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म इसी टाइप से क्या आ जाएगी ए थ्री वाई अपॉन में एक्स की पावर थ्री प्लस कहाँ तक जाएगा ए एन, एक्स की पावर एन कॉमन ले रखे हैं तो नहीं है इसके साथ में, तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा वाई अपॉन में एक्स की पावर एन। इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 2।
इसका नाम डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को अपन इक्वेशन नंबर 2 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एफ वाई बाई, कोई बोले सर ऐसा नहीं लिखना चाहते, हम तो a0 y की पावर n से लिखना चाह रहे हैं। अगर फंक्शन एक्स वाई का ही हो तो इस टाइप से नहीं हो, किसी दूसरे टाइप से हो। बोलो कॉमन अपन x की पावर n की जगह अपन y की पावर n बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपन, तो बोला ये भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे दूसरा फंक्शन मान लिया कोई साई एक्स वाई का। देखो दोबारा फिर से नहीं लिख रहा हूं, y की पावर n जब कॉमन लेंगे अपन तो y की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या क्या टर्म्स आएगी, तो डायरेक्ट लिख देता हूं y की पावर n। ठीक है, यहां से क्या रहेगा साई, फंक्शन में क्या क्या रहेगा x अपॉन में y, ये भी ठीक है क्या। अगर y की पावर n कॉमन लेते हैं तो y की पावर n कॉमन करने का बाद क्या मिलेगी हमारे पास में x अपॉन में y। ठीक है, यानी देखो सीधी सी बात ये है, होमोजीनियस होने के लिए आपके पास में ये फॉर्मेट होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में है तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी पावर कितनी है, x की पावर जो n आएगा इसकी वजह n घात का ये समघात फलन है। कंडीशन क्या है, जहाँ पे फंक्शन होगा वहाँ पे y बाई x की टर्म्स होनी चाहिए। अगर मान लो कहीं पे y स्क्वायर है तो अपॉन में भी x स्क्वायर की टर्म्स होनी चाहिए, कहीं पे y क्यूब है तो अपॉन में भी x क्यूब की टर्म्स होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होगा कि मान लो कहीं पे दिया हुआ है आपके पास में एक फंक्शन दे दिया एक्स वाई और वो दे दिया एक्स की पावर n एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स दे दे। बोले समघात फलन है क्या, बोले समघात फलन देखने के लिए अपन मान लो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बोले यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, बोलो कोई बात नहीं, यहाँ से तो बचेगा केवल वाई। तो वाई बाई एक्स फॉर्मेट बनना चाहिए, जहाँ पे भी वाई आएगा वहाँ पे वाई बाई एक्स होनी चाहिए, यानी एक्स और वाई साथ में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वाई स्क्वायर ऊपर आ जाए वाई स्क्वायर नीचे एक्स ही हो, केवल जहाँ पे आएगा उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। और जो बाहर रहेगा एक्स की पावर n, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 अपन क्या कहेंगे कि इतने घात का वो समघात फलन है। तो सबसे पहले समघात फलन की डेफिनेशन बस हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है कि बाहर तो आ जाए एक्स की पावर n और अंदर की टर्म्स क्या बचे y अपॉन में x। देख लो इसको यहाँ तक एक बार, बाहर तो बन जाए y अपॉन में x की टर्म्स। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले इसके अंदर 2-3 थ्योरम्स है और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कई बार पूछ रखा है। काम वही करना है, अभी भी पार्शियल डेरिवेटिव भी करना है, लेकिन अब होमोजीनियस फंक्शन का करना है। सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, अगर होमोजीनियस फंक्शन है देन अपन क्या करेंगे उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे अपन। देखो क्या है थ्योरम्स हमारे पास में, ये देखो इफ एफ एक्स वाई बी ए homogeneous function, if fxy be a homogeneous function of x and y of degree n, of x and y degree n, then prove that x del f by del x plus y del f by del y del f by del y और इक्वल्स टू एन एफ ठीक है। यानी ये कहना चाह रहा है कि
अगर कोई फलन, अगर यदि कोई फलन f(x,y) समघात फलन है तो सिद्ध कीजिए x डेल बाई डेल एक्स प्लस y डेल बाई डेल वाई इक्वल्स टू NF। सेकेंड जो लैंग्वेज है इसको ये अपन ये भी बोल सकते हैं आयलर प्रमेय या यूलर्स थ्योरम, यानी ये भी बोल सकते हैं अपन कि आयलर प्रमेय का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम। तो ये यूलर्स थ्योरम के नाम से बहुत फेमस है। कहीं पे भी यूलर्स थ्योरम को अपन अप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूले को काम में लेंगे। ये होता है हमारे पास में यूलर्स फॉर्मूला, ये हमारे पास होता है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है क्या यहां तक? अब आ जाओ प्रूफ में, बहुत ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ रखा है। देखो बहुत ही आसान प्रूफ है, हमें तो ये प्रूफ करना है। गिवन दैट दिया है f(x,y) बी ए होमोजीनियस फंक्शन। दिया है f(x,y) कोई समघात फलन है। दिया है f(x,y) कोई समघात फलन है। अगर x,y कोई समघात फलन है देन अपन कह सकते हैं कि समघात फलन अगर है तो f(x,y) की जो वैल्यू होती है वो क्या है, x⁴n f(y/x)। ये कैपिटल होता है तो ये स्मॉल होता है। हमें जो लाना है ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना। ये अपन जानते हैं, क्यों जानते हैं कि अगर कोई समघात फलन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बोले यूलर्स थ्योरम क्या कह रहा है, तो बोले आयलर प्रमेय ये कह रहा है कि इसका मान ये आना चाहिए, NF के इक्वल आना चाहिए, कैपिटल NF। बोले ये वैल्यू तो निकाल लो सबसे पहले। ये क्या कहता है कि सबसे पहले डेल बाई डेल एक्स निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 को y को अचर मानकर, y को अचर मानकर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर किसको रेस्पेक्ट मान रहे हैं अपन, y को अपन अचर मान रहे हैं। अगर y को कांस्टेंट मानोगे इधर देखो क्या रहेगा, डेल f अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल्स टू, देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो सबसे पहले x की पावर n का कर देते हैं। इसका क्या आएगा, n x की पावर n-1, और ये जो है f(y/x) ये रहेगा एज इट इज, ये स्मॉल में है ध्यान रखना। फिर प्लस x की पावर n एज इट इज, और इसका क्या होगा, एक बार तो बनेगा इसका f'(y/x), फिर मल्टीप्लाई में x के रेस्पेक्ट में, यहाँ से आएगा y माइनस का y अपॉन में x²। ये ठीक है क्या? होमोजीनियस जो फंक्शन था उसको ले लिए कि दिया हुआ है कि एक होमोजीनियस फलन है। अगर होमोजीनियस फलन है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें अपन निकाल दिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा अगर इसको और एडजस्ट करें अपन तो यहाँ से क्या आएगा, डेल f अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल्स टू, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, n(x) n-1, और यहाँ से क्या रहेगा f(y/x) माइनस, एक माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ से रहेगा क्या y x² ऊपर है नीचे है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा -2 x की पावर n, तो ये मिलके क्या बन जाएगा x की पावर n-2, और साथ में f'(y) अपॉन में x। ये ठीक है क्या? इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। देख लो आराम से देख लो।
अगर 2 नंबर डाल दिए तो क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है x से। तो समीकरण 2 को x से गुणा करने पर, x से गुणा करने पर किसको कर रहे हैं अपन, इक्वेशन नंबर 2 को कर रहे हैं अपन। इक्वेशन नंबर 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ध्यान से देखना, इधर तो क्या रहेगा x डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, इधर एक x से गुणा हुआ तो x की पावर 1 और x की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्योंकि जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है, पता ही है। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यानी यहाँ से क्या बचेगा, केवल n x की पावर n, और यहाँ से रहेगा f y बाई एक्स माइनस y, एक x से गुणा तो x की पावर 1 तो प्लस 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 आते ही 1 कैंसिल कर देगा, यानी y x की पावर n माइनस 1 और f डैश y बाई एक्स, इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। यहाँ तक ठीक है क्या, चेक कर लो एक बार। ध्यान रखना जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ, इसका नाम होता है आइलर प्रमेय। हर क्वेश्चन में हम यही काम मिलेंगे, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इधर आ जाओ, अब इक्वेशन नंबर 3 को छोड़ दो, बोला सेकंड पार्ट में चलो, डेल ए बाई डेल वाई करना है, यानी समीकरण 1 को फिर से करना है। समीकरण 1 में x को अचर मानकर, x को अचर मानकर y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, अब ध्यान से देखना y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा ये शब्द लिख लोगे ना इंग्लिश में, तो कैसा हो कि पता चले कि हिंदी में लिख रहा है इंग्लिश में नहीं लिख रहा है। ये तो सिंपल चीज है कि क्या कर रहे हैं अपन, इक्वेशन 1 पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y और हेयर x इज ए कांस्टेंट। तो देखो इधर ध्यान से, इधर तो क्या रहेगा, डेल f अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल्स टू, इसका y के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखना इधर, इसका जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो बोला कि x की पावर n से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x की पावर n तो बोला एज इट इज रहेगा, इसका होगा केवल y के रेस्पेक्ट में। तो इसका कैसे होगा, बोले एक बार तो y बाई एक्स आएगा और y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन में x की टर्म्स और आएगी आपके पास में, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल f अपॉन में डेल ऑफ y। अच्छा दूसरा पार्ट नहीं होगा, ये एज इट इज उसका होगा कि उसमें तो x है, नीचे x है, ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, -1, ये मिलेगा हमारे पास में x की पावर n माइनस 1 f डैश y बाई एक्स, इसका नाम डाल दिए अपन। 3 नंबर तक पहुंच गए थे, 4 नंबर तक, ये भी ठीक है। देख लो, आराम से देख लो। अब क्या करना है हमें, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हमें अब मल्टीप्लाई करना है, किससे, वो भी y से मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारे पास में है। अब क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण 4 को y से गुणा करने पर, समीकरण 4 को y से गुणा करने पर, इधर कर देता हूं, इधर भी मिलेगा y, इधर की टर्म्स रहेगी y डेल f अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल्स टू, इधर भी y, इधर क्या रहेगा y x की पावर n माइनस 1 और f डैश y बाई एक्स, इसका नाम डाल दिए 5 नंबर।
तो इसकी टर्म्स तो है ये वाली टर्म्स हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 3, और ये है इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करके ये दिखाना है। तो अब क्या करना है हमें, एडिंग द इक्वेशन 3 एंड 5, समीकरण 3 तथा समीकरण 5 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 5 को जोड़ने पर। देख लो एक बार, इनको जैसे ही ऐड करेंगे तो LHS ऐड होकर इधर तो क्या मिलेगा, x डेल f अपॉन में डेल ऑफ x प्लस y डेल f अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल्स टू n x की पावर n x की पावर n f y बाई x, ये वाली टर्म्स, माइनस y x n माइनस 1 f डैश y बाई x प्लस ये टर्म्स यहां से क्या है, y x की पावर n माइनस 1 f डैश y बाई x, सबको ऐड कर दिए, यही तो काम है। ऐड करने के बाद में इधर वाला पार्ट तो ये रहेगा, x डेल f अपॉन में डेल ऑफ x प्लस y डेल f बाई डेल y इक्वल्स टू, क्या क्या टर्म्स कैंसिल हुई है वो देख लो, ये टर्म्स कैंसिल, हमारे पास में क्या है, n x की पावर n f y बाई x, ठीक है। x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू n तो है एज, और देखो ये x की पावर n f y बाई एक्स इक्वेशन नंबर 1 से, ये क्या है, कैपिटल f x y, तो हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल f x y लिखो चाहे नहीं लिखो, पता है कि फंक्शन जो x y का ही है, और यही देखो हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही आसान है थ्योरम ये, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ रखा है इसको। पहले देखोगे इसका नाम क्या क्या है, यूलर्स थ्योरम भी नाम है, और इसी यूलर्स थ्योरम को इसलिए मैं ऊपर लिखा हूं, इसको भी अपन काम में लेंगे, हर क्वेश्चन में इसी को काम में लेंगे अपन। तो यूलर्स थ्योरम का क्या काम है कि कहीं पे भी आएगा तो अपन यूलर्स थ्योरम सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और n को काम में ले लेंगे जो है उसमें बन रहा है जो। तो ये हमारे पास में है यूलर्स थ्योरम के लिए प्रूफ, ठीक है। देख लो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n then prove that कोई फलन एफ एक्स वाई n घात का फलन हो,
तो सिद्ध कीजिए एक्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट एक्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू n माइनस वन डेल बाई डेल एक्स इक्वल्स टू n माइनस वन डेल एफ बाई डेल एक्स। सेकेंड पार्ट है इसका x डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, y डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस वन डेल एफ बाई डेल वाई। थर्ड पार्ट है हमारे पास में, वो है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, 2xy डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस वन एफ n माइनस वन एफ। बहुत ध्यान से देखना, बस दो ही थ्योरम ही है इस पूरी यूनिटी के अंदर, ये दो थ्योरम है बस। ठीक है, देखो इधर क्या क्या हमारे पास में है, दिया हुआ है कोई फलन है जो है n पावर का, यानी जो डिग्री उसकी क्या है n है, इसका मतलब क्या हुआ, वो समघात फलन है। कई बार डायरेक्ट भी दे भी देता है कि कोई फलन समघात, कोई फलन समघात फलन हो तो सिद्ध कीजिए, फिर ये दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ में आ जाओ, फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट दिया है फलन एफ एक्स वाई समघात फलन है, समघात फलन है। अगर समघात फलन है तो एफ एक्स वाई एक्स की पावर n और एफ वाई बाई एक्स, अगर कोई समघात फलन है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखो इधर समघात फलन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। अब देखो इधर इस कंडीशन को जब संतुष्ट करेगा, हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट, एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है हमें फंक्शन का। ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं करके। तो y को अचर मानकर x के सापेक्ष, y को अचर मानकर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर किसको अपन मान रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं एक का। ध्यान से देखना इधर, इधर तो क्या मिलेगा, डेल f अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों में होगा। एक बार जिसका होगा यानी n x n माइनस वन, और ये जो है f y बाई एक्स ये रहेगा एज इट इज
प्लस अब x की पावर n एज इट इज और इसका होगा x के रिस्पेक्ट में, तो एक बार तो मिलेगा क्या f डैश y बाई एक्स और x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये टर्म्स आएगी हमारे पास में डेल f अपॉन में डेल ऑफ x। ठीक है, अब इधर एक चीज और देखो पहले, बोले ये तो अपन होमोजीनियस कंडीशन को ले लिए, बोले उसका अपन प्रूफ कर रहे हैं। बोले इसके अंदर दिया हुआ है ना कि कोई फलन एफ एक्स वाई जिसकी डिग्री n है, तो वो वाला स्टेटमेंट ले लो, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। यानी अपन क्या करेंगे, इसको देखो इधर ध्यान से, इसके बिना ही प्रूफ कर लेंगे। देखो कैसे, कि जो अपन जानते हैं डायरेक्ट उसी को काम में ले लेंगे। ये स्टेटमेंट तो जानते ही हैं कि कोई फलन एफ एक्स वाई समघात फलन है, अतः लिख सकते हैं अपन क्या कि जो x है डेल f अपॉन में डेल x होगा प्लस y डेल f अपॉन में डेल y होगा और इक्वल्स टू n f होगा। इसी को अपन डायरेक्ट काम में ले लें। तो पहले इसको क्यों अपन प्रूफ करें, पहले मैं इसको प्रूफ करता, फिर इसको प्रूफ करने के बाद फिर अपन इसके प्रूफ में जाते। तो बोले ये तो प्रूफ कर रखे हैं, प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है कि जो फलन है वो डिग्री n का समघात फलन है, तो ऑटोमेटिक इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। अब इस कंडीशन को अगर संतुष्ट करेगा तो समीकरण 1 का ही कर रहे हैं अपन। अब समीकरण 1 में y को अचर मानकर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, बस ध्यान से देखना, y को चर मानकर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले x को मैं छोड़ रहा हूं 1 पे, तो x को 1 पे छोड़ूंगा तो इधर क्या मिलेगा डेल f अपॉन में डेल ऑफ x का कर दिए 1, ये एज इट इज प्लस x एज इट इज, इसका x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस इसमें आ जाओ। बोले इसमें भी लगेगा क्या u डॉट v, बोले इसमें तो लग नहीं सकता u डॉट v। क्यों, y में तो फंक्शन x का है नहीं, तो बोले इसका तो 0 और इसका जब करोगे तो बोले एक बाहर लग जाएगा डेल बाई डेल x। तो इसके लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, y तो है ही और एक बाहर आ जाएगा डेल अपॉन में डेल ऑफ x। देख लो तुम्हारे सामने, आराम से देख लो। ठीक है यहां तक। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब y यू डॉट भी तो है ही नहीं, बोला y तो एज इट इज ही रहेगा, कांस्टेंट है। इसका होगा तो बोले इसका क्या मिल जाएगा डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल x और डेल y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इक्वल्स टू बोले n तो रहेगा एज इट इज और f का क्या मिलेगा, बोले डेल f अपॉन में डेल ऑफ x। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। ये ठीक है क्या, x के लिए डेरिवेटिव कर दिए अपन। डेरिवेटिव करने के जस्ट बाद में अब देखो इधर वाला पार्ट को तो एज रहने देते हैं। x डेल स्क्वायर f बाई डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल x डेल y, ये वाली टर्म्स। इस वाले टर्म्स को उधर भेज देते हैं। उधर जाते क्या बन जाएगा n डेल f बाई डेल x, n डेल f अपॉन में डेल ऑफ x और माइनस का फिर से डेल f अपॉन में डेल ऑफ x। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर f बाई डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f बाई डेल x डेल y। कॉमन ले ले दोनों में से डेल f बाई डेल x। इधर क्या रहेगा n-1 और ये रहेगा डेल f अपॉन में डेल ऑफ x। ये हमें प्रूफ करना था फर्स्ट वाला पार्ट।
ठीक है, कुछ भी काम नहीं है, बस डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पता कि आपको, तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ। सेकंड वाले पे आ जाओ फिर से। सेकंड वाला पार्ट क्या है वो देखो, बोला सेकंड में हमें ये करना है। सेकंड में ये करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, फिर से इक्वेशन नंबर 1 को अब y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, x को अचर मानकर। तो पुनः है किसको अचर मान रहे हैं, x को, x को अचर मानकर, पुनः x को अचर मानकर y के सापेक्ष, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, ध्यान से देखना, y के लिए करने पर ना बोला x तो एज इट इज रहेगा, इसका y के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, तो ये रहेगा डेल स्क्वायर f अपॉन में y के लिए कर रहे हैं डेल x और डेल y। फलन अगर होमोजीनियस है, कंटिन्यूअस है, तो डेल x डेल y भी लिख सकते हैं, डेल y डेल x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इस वाले का प्लस, क्योंकि y में केवल इसी का होगा, ये तो कांस्टेंट है, प्लस अब y का तो 1, इसका क्या मिलेगा डेल f अपॉन में डेल ऑफ y, प्लस y, अच्छा डेल स्क्वायर f बाई डेल y स्क्वायर। अब y एज इट इज, और इसका क्या होगा डेल f बाई डेल ऑफ, यहाँ पे भी देखो गलत कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि y का कर दिया ना, y का 1, तो ये एज इट इज प्लस y एज इट इज तो इसका, और यहाँ पे क्या रहेगा n, ये रहेगा डेल f अपॉन में डेल ऑफ y। फिर से वही चीज है, इस डेल f डेल y को उधर भेज देते हैं, इधर क्या x डेल स्क्वायर f बाई x डेल स्क्वायर f बाई डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर f बाई डेल y स्क्वायर, y डेल स्क्वायर f बाई डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू n डेल f बाई डेल y, n डेल f बाई डेल y माइनस ये टर्म्स, और y की टर्म्स कौन सी है, ये टर्म्स है, इधर आ जाएगा क्या मिलेगा माइनस का डेल f बाई डेल y, तो जैसे ही वो उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा डेल f अपॉन में डेल ऑफ y, इधर रहेगा डेल f अपॉन में डेल ऑफ y। ये ठीक है क्या यहाँ तक, इसको बस उधर भेज दिए, ले लेते हैं कॉमन, तो इधर तो क्या है x डेल स्क्वायर f बाई डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर f बाई डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 डेल f बाई डेल ऑफ ये ठीक है क्या, यही था हमारा पास सेकेंड पार्ट। देख लो आराम से देख लो, अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे।
थर्ड वाला पार्ट देखो क्या कहता है, थर्ड वाले पार्ट में बोले हमें ये लेकर के आना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। बोले एक्स स्क्वायर की टर्म्स तो बोले कहीं पे भी नहीं आ रही थी, अपन ये प्रूफ किए थे तो भी नहीं था एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ किए थे तो भी नहीं था। बोले एक वाई स्क्वायर भी तो बैठा हुआ है, बोले वाई स्क्वायर भी कहीं पे नहीं है। तो बोला क्यों ना अपन ऐसा करें कि जो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ जो किए थे अपन, उसको जो भी आप लोग इक्वेशन डाल रखे हो, इसको मैं फिर से एक ही मान लेता हूँ, जो प्रूफ कर रखे हो आप लोग उसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और इसको जो प्रूफ कर रहे हो जो सेकेंड वाला पार्ट, जो भी आप लोग प्रूफ कर रखे हो उसकी इक्वेशन क्या करना है अपन। बोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बनाओ सबसे पहले। बोला क्यों ना अपन एक को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और एक को वाई से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड करके देख लें, क्या पता रिजल्ट आ जाए। अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर जिसको एक्स से करेंगे उसको वाई से कर देंगे। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण, जो भी समीकरण आप लोग डाल रखो, जो भी इक्वेशन चल रही थी आपके पास में, एक को x से गुणा तथा समीकरण 2 को y से गुणा करके जोड़ने पर, y से गुणा करके जोड़ने पर, एक को x से एक को y से, देन एडिंग। ठीक है, बोले जैसे x y से गुणा करेंगे तो एक देखो क्या मिल जाएगा, x से पूरे मल्टीप्लाई एक साथ ही कर देता हूं मैं, ये तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से यह आ जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। एक्स से कर रहे, ध्यान रखना, इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन डेल बाई डेल एक्स। तो इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का, उधर वाले को उधर वाले के साथ ऐड कर देंगे, चलो ये भी सही है। ये दो टर्म्स हो गई, तो इसके लिए इसको y से तो प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ वाई डेल एक्स डेल वाई। हालांकि अपने को अभी जरूरत पड़ती है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, जब अपन y के रिस्पेक्ट में किए थे ना, तब अगर पहले y लगाते तो, लेकिन अपन लगा ही नहीं, अपन जानते हैं इसकी जरूरत पड़ती है अपने को कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, या फिर डेल स्क्वायर एफ वाई डेल एक्स का होता है, समान होता है, इक्वल होता है। लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी कि दोनों दोनों क्या है, सेम पहले ही अपन कर दिए थे। दो टर्म्स हो गए फर्स्ट वाले से, x से करने पर, इसकी LHS में y से करने पर क्या आएगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, प्लस y से कर रहे हैं इसको, ये भी क्या रहेगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको कर रहे थे हमने x से, तो n माइनस वन एक्स, यानी x n माइनस वन डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y n माइनस वन डेल एफ बाई डेल, कर दिए दोनों तरफ हेडिंग। बोला इधर तो क्या रहेगा, ये बोला ये तो रहेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये टर्म्स और ये टर्म्स सेम है, ये दोनों टर्म्स, तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या लिख सकते हैं, 2xy टू एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई, प्लस ये वाली टर्म्स और बची हुई है, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, बोल केवल और केवल n माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो n माइनस वन को जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर क्या क्या रहेगा, x डेल एफ बाई डेल ऑफ एक्स कैपिटल में है, प्लस y डेल एफ बाई डेल ऑफ y। ये फंक्शन ही तो हमारे पास में है, यानी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर,
प्लस यहाँ से 2xy डेल स्क्वायर एफ वाई डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से n-1 तो एज इट इज है, उसके बाद में ये पूरा पूरा किसके लिए वैल्यू है, एफ एक्स वाई के लिए। देखो यही लेकर के आना था। हाँ, ये जो पार्ट था हमारे पास में, ये एन एफ बनता है ना, तो एफ एक्स वाई और एक एन और आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था थर्ड नंबर पे। तो एक तो अपन किए यूलर्स थ्योरम, सबसे पहले उसको अपन प्रूफ किए, फिर सेकेंड थ्योरम यूलर्स थ्योरम की हेल्प से अपन इन तीनों पार्ट को प्रूफ किए। एक तो किए अपन यूलर्स थ्योरम, और एक यूलर्स थ्योरम की हेल्प से अपन इनको प्रूफ किए हैं। ठीक है, एक और थ्योरम कर लो। इफ u इक्वल्स टू फाइव टी एन, if u equals to phi tn where tn is a homogeneous function, tn is a homogeneous function, tn is a homogeneous function xy degree n, then of x and y of degree n, the relation tn equals to fu and relation tn equals to fu, then prove that x del u by del x, x del u by del x, y del u upon में del y इक्वल्स टू n एफ यू अपॉन में एफ डैश यू, एफ यू अपॉन में एफ डैश यू, एफ डैश यू। कोई मतलब नहीं है, फिर भी देख लो क्या कहना चाह रहा है। हिंदी में लिखोगे वही चीज़ है सेम टू सेम, कि दे रखा है कि यदि u बराबर फाइव टी एन हो, जहाँ टी एन कोई समघात फलन x तथा y का समघात फलन तथा जिसकी घात n है, तथा एक रेल संबंध tn बराबर, जो यहाँ पे tn दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, उसका आगे दे दिया कि tn का मान बोले ये है, बोले tn का मान ये, तो बोले हमें ये प्रूफ करना है, tn का मान अगर ये है तो हमें ये प्रूफ करना है।
ठीक है, प्रूफ में देखो, दिया है Tn इक्वल्स टू एफ यू, और Tn कैसा है, समघात फलन है, समघात फलन है, अतः आयलर प्रमेय से या यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। अब किसके लिए, f जो है वो u का फंक्शन है, x डेल एफ यू अपॉन में डेल ऑफ x प्लस y डेल एफ यू अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल्स टू एन एफ यू, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। ये ठीक है, पता चला कैसे लिख दिए। किसी के लिए भी समघात फलन हो और हमें लिखना हो यूलर्स फॉर्मूला, जो फंक्शन होता है समघात फलन उसके लिए लिखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दे देगा कि डब्लू समघात फलन है, बोले डब्लू के लिए बनेगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, x डेल डब्लू बाई डेल एक्स प्लस y डेल डब्लू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या बनेगा, n और w। तो जिसके लिए समघात फलन देता है उसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव होता है, जिसके लिए देगा समघात फलन उसी के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, बस ये ध्यान रखो, जिसके लिए फॉर्मूला उसके लिए ड्राइव। ठीक है, अब देखो, बोला हमें जो लेकर के आना है, बोला वो तो डेल यू बाई डेल एक्स लेकर के आना है, इस टाइप का तो कुछ है ही नहीं। बोला ये फंक्शन जो है वो डेल एफ यू, फंक्शन तो बोला यू का है और यहाँ पे कर रखा है एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्यों ना अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। चेंज कैसे, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स एज इट इज डेल एफ यू अपॉन में, पहले मैं इसको u के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ डेल यू अपॉन में डेल ऑफ x। सेम चीज़ है क्या, पढ़े होंगे 12th के अंदर भी कि चेन रूल से अपन लिख सकते हैं इसको ऐसे, डेल यू को हटाएंगे तो देखो फिर से यही मिलेगा। सेकेंड वाला पार्ट देखो, बोलो y एज इट इज डेल एफ यू, बोले एक बार लिख देते हैं डेल यू और फिर लिख देते हैं डेल यू अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल्स टू, बोले एक वस्तु में क्या चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक वस्तु में एज इट इज रहने दो, कि फंक्शन है, ये फंक्शन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है हमारे पास में, फंक्शन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, यू का हो, एल का हो, एम का हो, एस का हो, कुछ कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, बोला x को तो एज इट इज छोड़ रहे हैं, बोला डेल यू बाई डेल एक्स को भी एज इट इज छोड़ रहे हैं, बोला इसको हम लिख सकते हैं डेल एफ यू डेल यू, यानी एफ यू का एक बार यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो बोला इसको लिख देंगे एफ डैश यू। बोला हाँ बिल्कुल लिखो ना, इसका मतलब यही है, यू का यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश यू है ये। बोला इसको अपन लिख सकते हैं ये वाला पार्ट प्लस, बोला वाई एच टी छोड़ दो और बोला ये भी एच टी छोड़ दो, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई। बोला ये फिर से देखो यू का यू के रेस्पेक्ट में, बोला इसको भी लिख दो एफ डैश यू, ये मिल गया एफ डैश यू इक्वल्स टू, बोला ये रहेगा एज इट इज एन एफ यू। बोला एफ डैश यू को इसमें से कॉमन निकाल लें तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा एफ डैश यू, अंदर रहेगा आपके पास में एक्स डेल यू बाई डेल ऑफ एक्स प्लस यहाँ से वाई डेल यू बाई डेल ऑफ वाई और इक्वल्स टू रहेगा एन एफ यू। बोला जो कॉमन लिए थे उसको नीचे भेज दो, तो यहाँ से तो रहेगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ यू अपॉन में आ जाएगा एफ डैश यू, और यही हमें प्रूफ करना था। देख लो, आराम से देख लो।